हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि मनुष्य के नेत्र का ऐसा स्वच्छ नामांकित चित्र कैसे बना पाएं और इसके रचनाओं में जो भी अंग शामिल है उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में लिखना आपको सिखाए थे। और आज के वीडियो में हम आपको, आज का वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे नेत्र के समंजन क्षमता के बारे में, यानी अकोमोडेशन पावर क्या होता है हमारे आंख का। और उसके बाद फिर जानेंगे निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि परास के बारे में भी। ये सब के बारे में आज हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये क्या होता है समंजन क्षमता। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। पूछता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए और समझिए कितना आसान चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हमारे आंख के बहुत नजदीक रखा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोई वस्तु हमारे आंख से बहुत दूर रखा गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे नेत्र में जो नेत्र लेंस है, उस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलते रहती है। यानी हमारे आंख के अंदर जो लेंस लगा है, उस लेंस की फोकस दूरी भी परिवर्तित होती रहती है। फोकस दूरी को घटाकर, फोकस दूरी को बढ़ाकर हम आंख के बहुत नजदीक के वस्तु को भी और आंख से बहुत दूर के वस्तु को भी आसानी से देख पाते हैं। और देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको यहाँ ये समझाएं कि हम क्या करते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारे आंख से बहुत नजदीक है या कोई वस्तु हमारे आंख से बहुत दूर है, तो चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो, हम उसको स्पष्ट देख लेते हैं। स्पष्ट उसको हम देख लेते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि हमारे आंख में जो लेंस लगा हुआ है, जिसको नेत्र लेंस कहते हैं, तो देखिए नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है, ये परिवर्तित होती रहती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलते रहती है। ठीक है, बदलते रहती है। इसका मतलब क्या कि कभी घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है इसका फोकस दूरी। और इसकी फोकस दूरी के परिवर्तित होते रहने के कारण ही हम लोग ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा दूर का वस्तु देखना है तो नेत्र लेंस अपना फोकस दूरी बदल देगा। नज़दीक का देखना है तो तुरंत अपना फोकस दूरी और बदल देगा। तो फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण ही हम वो काफ़ी दूर या काफ़ी नज़दीक रखे हुए वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखिए, जो फोकस दूरी परिवर्तित करने की जब बात आती है तो कैसे परिवर्तित होता है फोकस दूरी। तो देखिए, इसके लिए सिलियरी पेशियां जो है जिम्मेदार है। सिलियरी पेशियों की अगर बात करें, हम आपको नेत्र में बताए थे कि यहाँ सिलियरी पेशियां है जो नेत्र लेंस को ये लटका कर रखने का काम करता है, सिलियरी पेशियां। तो सिलियरी पेशियां जो है नेत्र लेंस पे दबाव बनाती है। सिलियरी पेशियां क्या करती है? नेत्र लेंस पर दबाव बनाती है। और नेत्र लेंस पे दबाव बनाने के कारण ही नेत्र लेंस का फोकस दूरी परिवर्तित होता है और हम काफ़ी दूर और काफ़ी नज़दीक के वस्तुओं को भी देख पाते हैं। आँख में जो ये क्षमता है, आप सोचिए कि आँख में तो ये काफ़ी विशेष प्रकार का, बहुत स्पेशल क्षमता ये हुआ कि हम काफ़ी दूर रखे या काफ़ी नज़दीक रखे वस्तुओं को हम देख पाते हैं। आँख जो है, लेंस अपना फोकस दूरी परिवर्तित कर लेता है सिलियरी पेशियों के दबाव के कारण। तो आँख के इसी क्षमता को, आंख के इसी सामर्थ्य को समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। इसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता। और जानते हैं क्या होता है? आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता है ना, यानी बुढ़ारी में जब जाता है, बुढ़ापा में, तो बुढ़ापे में होता क्या है कि समंजन क्षमता नेत्र की कम होने लगती है। और वैसी स्थिति में फोकस दूरी को परिवर्तित करने में, फोकस दूरी को घटाने में, बढ़ाने में नेत्र जो है उतना सक्षम नहीं हो पाता है, जिसके चलते बुढ़ऊ लोग को जब दूर देखना होता है ना, तो ऐसे करता है लोग। माने उन लोग को ज़्यादा दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ज़्यादा दूर इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि फोकस दूरी ज़्यादा परिवर्तित नहीं हो पाता है। ज़्यादा नज़दीक का भी उन लोग को नहीं दिख पाता, ना ज़्यादा दूर का दिख पाता है, क्योंकि नेत्र की जो समंजन क्षमता है वही कम हो जाती है, वही कमजोर पड़ जाता है। तो ये रहा समंजन क्षमता। आप इसके बारे में लिखेंगे कैसे, हम आपको बताते हैं, एक बार सुनिए ध्यान से। तो हम आपको बता दें कि मनुष्य के नेत्र में जो नेत्र लेंस लगा होता है, सिलियरी पेशियों के दबाव के कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होते रहती है। फोकस दूरी घटते बढ़ते रहता है और फोकस दूरी परिवर्तित होने के कारण हम काफ़ी दूर स्थित या काफ़ी नज़दीक स्थित वस्तु को भी काफ़ी आसानी से देख पाते हैं, स्पष्ट देख लेते हैं। आँख के इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है।
क्लियर हुआ इतना। अब हम आपको बताते हैं निकट बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है और दृष्टि पारास यानी विजन रेंज क्या होता है, इसको समझेंगे। तो देखिए मनुष्य जो है एक सामान्य व्यक्ति की हम बात करेंगे। सामान्य व्यक्ति का मतलब या एक व्यक्ति नहीं, हम यहाँ नेत्र लिखते, एक सामान्य नेत्र की बात करते हैं, एक नॉर्मल आंख जिसमें कोई बीमारी नहीं है, मतलब रोग मुक्त जो नेत्र है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। तो एक सामान्य नेत्र जो है यह मतलब न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की जो है, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर जो है माना जाता है। और आपको ये किसी भी तरह याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम हम लोग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को देख सकते हैं। जब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक जब हम लाएंगे तो हमें देखने में परेशानी होगी, स्पष्ट देख नहीं पाएगा। जैसे किताब वगैरह है लिखा हुआ, अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर जब हम उसको रखते हैं तो आसानी से हमें दिख जाता है। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर भी जाएगा तो हमें दिख जाएगा, लेकिन ज़्यादा नज़दीक अगर ला के उस बुक को सटा दें तो फिर एक चीज़ तो पहले हमें 1-2 सेकंड तक उसमें का अक्षर हम देख नहीं पाएंगे, और अगर देखेंगे भी तो नेत्र पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा नज़दीक आ गया है कि फोकस दूरी बहुत ज़्यादा परिवर्तित करना पड़ रहा है, जिसके चलते सिलियरी पेशियों का लेंस पे ज़्यादा दबाव बनाना पड़ रहा है, इसलिए हमारा आंख दर्द भी करने लगता है वैसे जब स्थिति आती है। तो देखिए नेत्र, किसी भी नेत्र, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी की अगर बात किया जाए तो देखिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी होती है अनंत। कितना होता है? क्या होता है? अनंत। यानी अधिकतम दूरी की कोई लिमिटेशन नहीं है, हम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। रात में हम तारों को देखते हैं, आंख पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उतनी दूरी पर है, कोई दबाव नहीं पड़ता, एकदम सिंपली हम उसको स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसलिए अधिकतम स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। अब इसके बाद आगे चलें तो हम दृष्टि पारास की बात करेंगे। तो देखिए एकदम आसान सा चीज है ये, निकट बिंदु और दूर बिंदु, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को दृष्टि पारास के नाम से जाना जाता है, इसको दृष्टि पारास कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर से लेकर, क्योंकि निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु है अनंत, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत के बीच की जो दूरी है उसी को हम कहेंगे दृष्टि पारास, यानी उसी को विजन रेंज के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी काफ़ी आसान है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएं नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि पारास क्या होता है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो है दृष्टि दोष, यानी जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, विजन फॉल्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है, और फिर जरा दूरदर्शिता क्या होता है। इस सारे बीमारियों के बारे में जो आंख में होती है इसको हम आज अच्छे से किरण आरेख के साथ उसके कारण, उसके उपचार वगैरह को सीखेंगे।